गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह का आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का दिन हम शुरू कर रहे हैं। उससे पहले हम एक प्रार्थना करेंगे, चाहे जिस किसी भी भगवान को आप मानते हो। हाथ जोड़ करके उनकी हम आराधना करेंगे कि आज का दिन हम शुरू कर रहे हैं और ये हम आज से शुरू कर रहे हैं अपना योग का जर्नी, और इसको हम हर रोज़ पूरा कर पाएँ इसके लिए साहस दीजिए। और पहला हम एक्सरसाइज करेंगे भस्त्रिका। इसको भस्त्रिका आसन बोलते हैं। दोनों हाथ के पंजे मतलब मुट्ठी बंद रहेंगे आपके, और इसको ऊपर ले जाना है, नीचे लेके आना है। ऊपर उठाते हुए सांस भरेंगे, नीचे आते हुए सांस छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया हमें 60 बार करना है। ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके आना है। ऊपर जाते हुए सांस भरेंगे हम, नीचे लाते हुए सांस को छोड़ेंगे। बहुत जल्दी नहीं करना है। और जब नीचे लेके आप आ रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आपका हाथ सीने पे ना लगे या पीठ पे ना लगे। झटका नहीं देना है हमें नीचे की तरफ। ऊपर लेके जाएं, नीचे लेके आएँ, लेकिन झटका नहीं देना है नीचे की तरफ। आराम से लेके आएँ, आराम से लेकर के जाएँ। इसको हम 60 बार करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे 10 सेकंड के लिए। लंबा गहरा सांस भरेंगे। लंबा गहरा सांस भरने के बाद फिर हम अगला एक्सरसाइज करेंगे। इसको हम अनुलोम विलोम बोलते हैं। इसमें आपको एक हाथ से इस वाली मुद्रा को बना लेना है, और राइट वाले हाथ से आपको स्टार्टिंग का अंगूठे के बाद का स्टार्टिंग का 2 उंगली को अंदर की तरफ लॉक करके रखेंगे, और आपका अंगूठा और एक सबसे छोटी वाली उंगली के बाद की जो उंगली होती है उस वाले से हम राइट हैंड को यूज़ करेंगे। हम अपने अंगूठे से एक साइड का नोज़ दबा के रखेंगे और दूसरी से सांस भरेंगे। फिर लेफ्ट वाले को दूसरी उंगली से दबा के रखेंगे। फिर हम राइट वाले से सांस छोड़ेंगे। फिर राइट वाले नाक से हम सांस भरेंगे अंदर के तरफ। फिर राइट वाले को बंद करेंगे अंगूठा से। इसके बाद हम छोड़ेंगे फिर से सांस। ये प्रक्रिया हमें 60 बार करनी है, और बिल्कुल लंबा गहरा रखेंगे। एक उंगली से दबाएंगे, दूसरे वाले नाक से हम सांस खींचेंगे, फिर दूसरी वाली से लॉक करेंगे, इस नाक को बंद करेंगे। फिर पहले वाले नाक से हम ऑक्सीजन छोड़ेंगे। फिर उसी सांस से हम इनहेल करेंगे, अंदर के तरफ सांस को लेंगे। इसको हम लंबा, जितना आप लंबा रख सकते हैं उतना लंबा रखिएगा। सांस लंबी भरिए और लंबी छोड़िए सांस को। ये प्रक्रिया हम 60 बार करेंगे। आपको 2 मिनट के आसपास लगेगा इस प्रक्रिया को करने के लिए, लेकिन इसको पूरा कीजिएगा। अब अगर आप ऐसे नाक को दबा करके रखेंगे तो उम्मीद है कि आपका हाथ दर्द करने लग जाए। उठा करके रखे तो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगा। अगर वैसे नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, आप हाथ को नीचे रख के रखिएगा, ऐसे ऊपर मत उठाइएगा, नीचे रखिएगा। और बाकी एक उंगली से नाक को दबा के रखिए। अगर राइट दबा के रख रहे हैं तो लेफ्ट से सांस अंदर की तरफ लीजिए। इसके बाद फिर लेफ्ट वाले नाक को बंद कीजिए, फिर राइट वाले से छोड़िए। इसके बाद फिर राइट से सांस भरिए, फिर इसको अंगूठे से बंद कीजिए, फिर लेफ्ट वाले से छोड़िए। यही प्रक्रिया आपको 60 बार करनी होगी। और इस वाली प्रक्रिया करने के बाद हम फिर अगला एक्सरसाइज करेंगे।
इस वाले एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे हम 60 बार का। अगर 60 बार गिनती अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अलार्म लगा दीजिएगा 2 मिनट का या 3 मिनट का अलार्म लगा करके इसके बाद इसको कर लीजिएगा। बिल्कुल सीधे बैठे रहेंगे आप। मेक श्योर कीजिएगा कि आपका रीढ़ की हड्डी सीधा हो, बिल्कुल सीधा बैठे हों आप। और इसके बाद ही ये वाला आसन आप कर रहे हैं और हर रोज करना है। इसके बाद 10 सेकेंड के लिए आराम करेंगे। इसमें आप बिल्कुल लंबा गहरा सांस छोड़िएगा, सांस भर के फिर सांस छोड़िए, बॉडी में आराम मिलेगा आपको, रिलैक्स। इसके बाद ये एक्सरसाइज बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग बोलते हैं इसको। इसमें आपको दोनों हाथ को नीचे लेके आना है। अगर ज़मीन को टच कर सकते हैं तो ज़मीन को टच कीजिए, नहीं तो आप अपने दोनों पैर के पंजे को टच कीजिए। सांस भरते हुए ऊपर दोनों हाथ को उठाएंगे और पीछे आप जितना जा सकते हैं, जितना पीछे की तरफ झुक सकते हैं उतना झुकाएंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे, नीचे आते हुए सांस को छोड़ेंगे, ऊपर जाते हुए सांस को लेंगे। ऊपर जाते हुए हम सांस भरेंगे और नीचे आते हुए सांस को हम छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया भी हमें 60 बार करनी है, यानी 1 मिनट आपका पूरा इसमें भी हो जाएगा। 1-1 मिनट का हर एक एक्सरसाइज अभी 1-1 मिनट का कर रहा हूँ मैं। इसके बाद 10 सेकेंड आप आराम करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। 10 सेकेंड आराम करने के बाद फिर हम अगला एक्सरसाइज करेंगे। अगला हमारा एक्सरसाइज होगा कोबरा पोज, इसको बोलते हैं। इसको करने के लिए हम पेट की तरफ लेट जाएंगे, दोनों पैर आपस में सटा हुआ होना चाहिए। इसके बाद दोनों हाथ चेस्ट के पास लेके आएंगे और इसके बाद हम अपना आगे की हिस्सा नाभि तक उठाएंगे। आप जितना उठा सकते हैं स्टार्टिंग में उतना उठाएं। कोशिश कीजिएगा कि चेस्ट आपका बाहर तक दिख आए और फेस बिल्कुल सामने दिखाएं। उठते टाइम आप अपना नाभि तक बिल्कुल उठें, चेस्ट को हल्का बाहर आने दें और फेस को बिल्कुल सीधा करके देखें। ये प्रक्रिया भी आपको 60 बार करनी है। काउंटिंग करके आप 60 बार कर लीजिएगा। अगर एक बार में कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप 30-30 का 2 सेट बना लेंगे इसका। और अगर 30 का भी सेट नहीं हो पाएगा तो 20 का सेट बना लीजिएगा। 3 सेट बनेगा आपका 20-20 का, और बीच में 10-10 सेकेंड का आप गैप रख लीजिएगा। 20 सेट करके इसके बाद 10 सेकेंड आराम करेंगे, फिर 20 सेट करेंगे, फिर 10 सेकेंड आराम करेंगे, फिर 20 सेट करेंगे। ऐसे करके ये आपको पूरा करना है। इसका भी हम 60 सेट करेंगे, यानी 60 सेकेंड आपको लगेगा अगर वन टाइम में करेंगे तो। ये भी 1 मिनट का आपका एक्सरसाइज रहेगा, तो इसको भी हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ये वाला एक्सरसाइज करने से हमारा रीढ़ का हड्डी मजबूत होता है और स्पाइनल अगर इशू इन फ्यूचर कभी आया हो पास्ट में आपको, तो थोड़ा सा आप कमर के बाद का जो हिस्सा है थोड़ा कम उठाइए,
नहीं तो वैसे आप कर सकते हैं। इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है आपकी। और इसको कंप्लीट करने के बाद 10 सेकंड आप आराम करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे और इसके बाद सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे। 2-3 बार करेंगे तो आपको आराम आ जाएगा। 10 सेकंड रेस्ट करने के बाद हम फिर अगला एक्सरसाइज करेंगे। अगला एक्सरसाइज जो है वो उसको धनुरासन बोलते हैं। अब हम धनुरासन के लिए परफॉर्म करेंगे। दोनों पैर को उठा के लेकर के आएंगे और दोनों हाथ से दोनों पैर के ऊपर वाला हिस्सा को हम पकड़ लेंगे। जो पैर का पंजा होता है उसके बाद का जो हिस्सा होता है वो पकड़ लेंगे हम, और इसको थोड़ा खींच के रखेंगे अपने की तरफ और गर्दन को उठाते हुए ऊपर लेके जाएंगे। कोशिश करेंगे कि हल्का सा चेस्ट बाहर आए और फेस बिल्कुल आपको सामने रखना है। इस तरह रखना है आपको। इस टाइम पे आपका सेंटर पॉइंट नाभि नाभि रहेगा, क्योंकि पीछे का भी आपका हिस्सा उठा रहेगा। दोनों पैर को दोनों हाथ से खींच के रखेंगे तो पीछे के साइड से, और आपका आगे का भी हिस्सा नाभि तक, नाभि के बाद का हिस्सा उठा रहेगा। आपका नाभि सेंटर बना रहेगा और सारा जोर आपके पेट के पास रहेगा। तो इसको भी हम 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। इसका हम 30 सेकंड का 2 सेट करेंगे। इसका 30 सेकंड आप मन में कर लीजिएगा काउंट। इसके बाद 10 सेकंड आराम करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। 2 बार 3 बार लंबा गहरा सांस लेंगे तो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल ठीक ठाक मात्रा में हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर से हम इसी को दोबारा से करेंगे, क्योंकि एक सेट हमारा कंप्लीट हुआ है। दूसरा फिर से करेंगे। पैर को पीछे लेके आएंगे, दोनों हाथ से पैर के पंजे के पास पकड़ेंगे, उसके नीचे वाले हिस्से को, और खींच करके अपना गर्दन को ऊपर उठाएंगे और फेस को बिल्कुल सामने रखेंगे। बिल्कुल सामने देखना है आपको। जितना आप उठा सकते हैं गर्दन आप अपना उठा के रखें। पैर को बिल्कुल खींच के रखना है आपको। 30 सेकंड तक इसको भी रोक करके रखना है। नाभि के बाद का हिस्सा आपका उठा हुआ होना चाहिए। इसको 30 सेकेंड इस वाले आसन को करने के बाद फिर हम 10 सेकेंड के लिए आराम करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर छोड़ेंगे। बॉडी में थोड़ी सी और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगा, बॉडी को आराम मिलेगा। 10 सेकेंड आराम करने के बाद फिर हम अगला एक्सरसाइज करेंगे। अगला एक्सरसाइज शुरू करने के लिए हम उल्टा लेट जाएंगे, पीठ के तरफ लेट जाएंगे। इसको बोट पोज बोलते हैं। इसमें हम अपना दोनों हाथ को पीछे लेके आएंगे और दोनों हाथ और दोनों पैर उठा करके अपने आँख के सामने लेके जाएंगे। हाथ को आप बिल्कुल आँख के सामने लेकर जाएंगे और दोनों पैर को उठा करके बिल्कुल आँख के सामने लेके आएंगे। इसको बोट पोज बोलते हैं, नाव के पोजीशन में। और इसको हम 30 सेकेंड तक होल्ड करके रखेंगे। इस वाले एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा पेट पे जोर पड़ता है और ये एक्सरसाइज पेट के लिए ही है। आपके पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, जैसे गैस भी बन रहा हो, कॉन्स्टिपेशन हो, आपका पेट कमज़ोर हो, आंत कमज़ोर हो, भोजन सही से नहीं पचता है, तो उन सब पे ये काम करेगा ये वाला एक्सरसाइज। इसको कंप्लीट, इसका भी 30 सेकेंड का एक सेशन रहेगा। इसके बाद 30 सेकेंड कंप्लीट होने पे 10 सेकेंड फिर आराम करेंगे। आप लंबा गहरा सांस लेंगे, फिर छोड़ेंगे। इसके बाद दोबारा से इसको करेंगे। हाथ को दोनों पीछे से लेके जाएंगे आँख के सामने, दोनों पैर को उठा के लेके आएंगे आँख के सामने बिल्कुल करेंगे। जितना पैर उठा कर रख सकते हैं बिल्कुल आँख के सामने ला करके रखना है इसको।
और 30 सेकेंड तक इसको होल्ड करके रखना है आपको। पेट पे इसका जोर सबसे ज़्यादा पेट पे ही पड़ता है इस वाले एक्सरसाइज का। और ये एक्सरसाइज पेट के लिए ही है। आपको पेट से रिलेटेड जितनी बीमारियां होंगी उनको दूर करेगा ये वाला एक्सरसाइज। हम इसका 30-30 सेकेंड का 2 सेट कर रहे हैं, जिससे इसका भी 1 मिनट पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम हर एक एक्सरसाइज को लगभग 1 मिनट कर रहे हैं और सभी को 1 मिनट हम टाइम दे रहे हैं। इसको कंप्लीट होने के बाद फिर से 10 सेकेंड के लिए आप आराम करेंगे। हाथ पैर बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, लंबा गहरा सांस भरिए और लंबा गहरा सांस भरने के बाद धीरे धीरे सांस को छोड़िए। ये प्रक्रिया 2 से 3 बार करेंगे, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। इसके बाद 10 सेकेंड आराम करने के बाद हम अगला एक्सरसाइज करेंगे। अगला एक्सरसाइज है हमारा, इस वाले एक्सरसाइज को हम बोलते हैं सेतु बंद आसन बोलते हैं। इसको पूल के जैसे जो ब्रिज होता है वैसे हमें आकार देना है। तो अपना दोनों पैर को लेके आएंगे हिप के पास और दोनों हाथ से पीछे के तरफ से घुटने के नीचे और पैर के पंजे के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है लाइक एड़ी के पास, वहाँ पकड़ना है आपको। और इसके बाद आपको अपनी कमर को उठानी है, ऊपर जितना उठा सकते हैं वहाँ उठा करके लेके जाना है ऊपर तक। और जो आगे का आपका हिस्सा है वो आपको अपनी गर्दन पे रोक के रखना है, सर पे रोक के रखना है। और कमर को हम जितना उठा सकते हैं उतना उठा करके लेके जाएंगे। इसको 30 सेकेंड तक रोक करके रखेंगे और इसका भी हम 30 सेकेंड का 2 सेट करेंगे। एक सेट कंप्लीट होने के बाद हम 10 सेकेंड आराम करेंगे। 10 सेकेंड आराम करने के बाद दूसरा सेट परफॉर्म करेंगे। इस वाले एक्सरसाइज को करने में सबसे ज़्यादा हमारे पैर और जो ये अपना पैर का काक मसल्स होता है उस पर सबसे ज़्यादा इसका असर आता है। सबसे ज़्यादा जो हमारे पैर के काक मसल्स पे ही होता है, या किसी को कोई पिंडली बोलता है काक मसल्स को, तो पिंडली पे सबसे ज़्यादा इसका दबाव पड़ता है। फिर हम 10 सेकेंड के लिए आराम करेंगे। हाथ पैर बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर सांस धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया हम 2 से 3 बार करेंगे। लंबा सांस भरेंगे, फिर छोड़ेंगे, बॉडी को आराम मिलेगा। फिर हम इसी एक्सरसाइज को करेंगे। पैर को दोनों हिप के पास लेके आएंगे। इसके बाद दोनों हाथ से पैर के पंजे के पास पकड़ेंगे और अपने कमर को धीरे धीरे उठा करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जिस तरह से अभी मैं करने जा रहा हूँ। आप अपना कमर को धीरे धीरे उठाइए और गर्दन के सहारे या आप अपने सर के सहारे आगे के हिस्सा को रोक के रखेंगे और पैर बिल्कुल दोनों हाथ से पकड़ करके रखेंगे और कमर को जितना आप ऊपर उठा के ला सकते हैं ऊपर उठा के लेकर के आएंगे। ब्रिज के जैसा जो पुल का स्ट्रक्चर बनता है उस तरह हमें स्ट्रक्चर बनाना है। 30 सेकेंड का ये भी सेशन हम करेंगे। 30 सेकेंड का हम 2 सेशन करेंगे। तो ये वाला भी हमारा एक्सरसाइज 1 मिनट का हो जाएगा, क्योंकि हम हर एक एक्सरसाइज को 1 मिनट का कर रहे हैं। 30 सेकेंड का हम 2 सेट करेंगे। 1 मिनट हमारा पूरा हो जाएगा। ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट करने के बाद 10 सेकेंड के लिए रेस्ट करेंगे। इसके बाद फिर हम अगला एक्सरसाइज करेंगे। टोटल 11 एक्सरसाइज है जो मैं पूरे दिन में करता हूँ। अभी आप 10 सेकेंड के लिए आराम करेंगे। हाथ पैर को ढीला छोड़ करके आराम कीजिए। आराम करने के बाद अब अगला हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पवन मुक्तासन। दोनों पैर को मोड़ेंगे घुटने से और मोड़ने के बाद दोनों पैर को सीने के पास लेकर के आएंगे और सीने में बिल्कुल सटा देना है और अपना मुंडी को उठा करके लेके जाना है बिल्कुल, और घुटने के पास लगा देना है। जो दाढ़ी आपकी होती है या नाक
वो आपको एक बिल्कुल घुटने के पास लेकर के चले जाने हैं और दोनों हाथ से घुटने को पकड़ करके दबा करके रखना है। बिल्कुल सीने के पास आपको दबा करके रखना है। इस वाली प्रक्रिया को हम 60 सेकंड के लिए करेंगे, यानी 1 मिनट आपका इसमें भी कंप्लीट होगा। पैर का पंजा दोनों नीचे के तरफ टाइट रखेंगे। साठ सेकंड तक इस वाले एक्सरसाइज को रोक के रखेंगे। अगर आप पहली बार में नहीं कर पा रहे हैं 60 सेकंड तो 30-30 सेकंड का 2 सेट बना लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको पीठ के साइड से लेटना है। आपको पीठ के साइड पे लेटने के बाद आपको दोनों पैर को मोड़ करके लेके आना है अपने सीने के पास, और वहाँ पे आपको सीने के पास दोनों पैर ला करके आप अपने दोनों हाथों से दोनों पैर को पकड़ करके सीने के ऊपर दबा के रखना है। और आप अपनी गर्दन को सर मुंडी उठा करके लेके जाना है। आपको अपनी जो दाढ़ी होती है या नाक होती है वो बिल्कुल घुटने से सटा देना है। और जैसे अभी मैं कर रखा हूँ आप देख रहे हैं, इस तरह से करके रखना है। इसको 60 सेकंड तक रोक करके रखना है इसको। अगर एक बार में नहीं कर पा रहे हैं 1 मिनट के लिए तो 30-30 सेकंड का कर लीजिएगा, 2 सेट कर लीजिएगा। इसको भी हमें 1 मिनट के लिए करना है। इसके बाद हमारा 2 और एक्सरसाइज बचेगा, जो कि एक है पुशअप्स है और दूसरा है अपना शीर्षासन, और लास्ट में हम मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड करेंगे। अब इसको करने के बाद हम थोड़ा सा आराम कर लेंगे। आराम करने के बाद हम अगला एक्सरसाइज करेंगे, जो कि अगला एक्सरसाइज है शीर्षासन। हाथ के दोनों पंजे को आपस में दोनों हाथ के फिंगर को लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद अपना सर लेके आएंगे और बिल्कुल ज़मीन से लगाएंगे। जहाँ पे हमारा सर का चुटिया होता है उस चुटिये को लगा देना है अपने ज़मीन के पास, और आपको बैलेंस बना करके धीरे धीरे वो दोनों पैर को ऊपर उठाना है, इस तरह से जैसे मैं अभी उठा रखा हूँ। अगर आप नए हैं, इसके पहले शीर्षासन आपने नहीं करा है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि दीवार के सहारे करें, क्योंकि इस वाली एक्सरसाइज में हो सकता है कि आप क्योंकि नए हैं तो बैलेंस ना बन पाए, आप गिर जाएं पीछे के तरफ, तो आपको पीछे साइड से चोट लग जाएगी, और अगर अगल बगल गिरते हैं तो भी चोट लग जाएगी, गर्दन में मोच भी आ सकती है। तो इसलिए इस वाली एक्सरसाइज को करने से पहले आप अभ्यास करें हों या पहले से करें हों आप ये वाला एक्सरसाइज, तभी कीजिएगा। नहीं तो आप दीवार के सहारे कर सकते हैं। आप बिल्कुल दीवार के पास चले जाएंगे और दीवार के पास अपना सर नीचे रख करके और पैर उठा करके बिल्कुल दीवार के पास फेंक देना है। दीवार से सटा करके दीवार में आप चपक जाएंगे, आपका पैर चपक जाएगा। उसको इसके बाद ऐसे होल्ड करके रखे रहेंगे आप 30 सेकेंड या 1 मिनट, जितना देर तक आप रोक सकते हैं। फिलहाल मैं इस वाली एक्सरसाइज को 1 मिनट के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हम सारी एक्सरसाइज को 1-1 मिनट कर रहे हैं, तो मैं वन टाइम में 1 मिनट इसको पूरा करूँगा। आप चाहें तो अगर आप शीर्षासन करते हैं तो वन टाइम में पूरा कर सकते हैं, नहीं तो 30-30 सेकेंड का इसका भी 2 बना लीजिएगा। अगर बिल्कुल ही नए हैं, इसके पहले शीर्षासन नहीं करे हैं, तो आप दीवार का सहारा लेने की कोशिश कीजिएगा, और इसके बाद आप थोड़ा सा आराम कीजिएगा। और आराम करने के बाद आप फिर हम पुशअप करेंगे। दोनों पैर आपस में बिल्कुल टाइट करेंगे, दोनों हाथ के पंजे चेस्ट के आसपास होना चाहिए आपके। इसके बाद हम 10 पुशअप करेंगे। आप अगर इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो और बढ़िया है, बल्कि 8-8 पुशअप का 3-4 सेट कर लीजिए। मैं फ़िलहाल 5 पुशअप का 1 सेट करूँगा, या 10 पुशअप का 1 सेट करूँगा। इसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे, 10 मिनट के लिए हम मेडिटेशन करेंगे।
मेडिटेशन करने से हमारा माइंड बिल्कुल शांत होता है। और हमें अगर हाइपरटेंशन या बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता हो तो उसमें हमें आराम मिलता है। मेडिटेशन करने से बॉडी बिल्कुल शांत रहती है, हमें गुस्सा कम आता है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। मेडिटेशन करने के लिए आप पालती मार के बैठ जाएंगे और दोनों हाथ के पंजे को एक के ऊपर एक को रखेंगे और रीढ़ का हड्डी बिल्कुल आपका सीधा होना चाहिए। आप बिल्कुल अपना स्पाइनल को सीधा करके बैठेंगे। अगर स्टार्टिंग में आप नए हैं तो दीवार का सहारा ले सकते हैं, और नहीं तो आप दीवार का सहारा लेने के बाद आप जब सीधा बैठ जाएं तो थोड़ी सी आगे हो जाएं या दीवार से हल्का सा पीठ अपना हटा लें और आप 10 मिनट तक बैठें। बिल्कुल लंबा गहरा सांस लें, लंबी लंबी सांसें भरें, लंबा सांस लेते हुए अंदर और लंबा सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ। आप अपनी सांसों को देखें कि हम सांस कहाँ से ले रहे हैं, और जब हम छोड़ रहे हैं तो सांस को छोड़ते टाइम भी आप देखें। इस प्रक्रिया को करने में आपको बिल्कुल एकदम शांति महसूस होगा और आपका बॉडी और माइंड दोनों शांत होगा। स्टार्टिंग में आप हो सकता है, क्योंकि अब सुबह सुबह जगे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हो सकता है क्योंकि अभी हम जग करके फ्रेश हुए हैं, ब्रश करके इसके बाद एक्सरसाइज करने के लिए बैठे हैं वो, तो आप बैठे बैठे आपको नींद भी आ सकती है, क्योंकि इस वाली एक्सरसाइज में होता है स्टार्टिंग में। मुझे भी स्टार्टिंग में होता था, लेकिन अब कुछ दिन हो गया था, अब हैबिट हो गया है, तो अब नींद तो नहीं आती है। कभी कभी ध्यान कहीं चला जाता है, तो ये तो अभी आम बात है। स्टार्टिंग में तो ऐसा होगा ही। हम एक पोजीशन करते करते एक टाइम हो जाएगा, हमें धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, फिर नहीं होएगा ऐसे। फिर हम जहाँ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे वहाँ हमारा ध्यान लगा रहेगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग में आएगी इस तरह की दिक्कत कि आप किसी चीज़ पे ध्यान, जैसे आप अभी सांस पे अपना ध्यान लगा रखें कि बाहर सांस छोड़ते टाइम और लेते टाइम सांस को आप देख रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आपका ध्यान बार बार कहीं और जाए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर बार बार आपका ध्यान भी कहीं जा रहा है और जैसे आपको याद आ जाए कि नहीं मुझे सांस पे ध्यान लगाना है, फिर से वापस सांस पे ध्यान लगा लीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। स्टार्टिंग में ऐसे होता है और सबके साथ ही स्टार्टिंग में होता है। इसके बाद हम लास्ट में ग्रेटिट्यूड करेंगे, भगवान को शुक्रिया अदा हम बोलेंगे। हमारे पास जो कुछ भी है, हमारी फैमिली है, हेल्थ है, वेल्थ है, हमारे दोस्त हैं, फैमिली परिवार, जो कुछ भी है आपके पास, उसके लिए भगवान को शुक्रगुजार होना है कि भगवान ने हमें जो कुछ भी दे रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं अपना हर रोज़ ऐसे ही कंटेंट लेके आता रहूँगा। ये आज का लंबा था क्योंकि मुझे सारा प्रोसेस दिखाना था, इसलिए इतना लंबा मैं वीडियो बन गया है। बाकी हर रोज़ मैं वैसे ही 5-7 मिनट में सारा आपको जर्नी दिखा दिया करूँगा। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में आप बताएं कि आप अपना जर्नी शुरू करें हैं कि नहीं करें हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।